अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। नहीं रखता है। इसकी जो इब्तदाई 11 आयात है, ये नौजवान मुतवज्जे हैं, जिक्र की तरफ मुतवज्जे है। कोई लेटर डेविएशन नहीं होनी चाहिए, कोई पेयर प्रेशर नहीं होना चाहिए, इसलिए कि आप उस जिक्र को सुन रहे हैं जो फर्श पे बैठ के आपने सुना, अर्श पे बैठ के मलाइका अर्श सुना करते हैं। तो कैमरों की तरफ, आने जाने वाले लोगों की तरफ, अज़ादारों की तरफ, हमारे दोस्तों की तरफ आपकी तवज्जो फकत और फकत जिक्र की तरफ होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा पैगाम मैं दे रहा हूँ। सूरह मुबारक मोमिनून की इब्तदाई 11 आयात, क्या सिग्निफिकेंस है इन इब्तदाई 11 आयात की। इन इब्तदाई 11 आयात में रब कदीर ने कामयाब जिंदगी का पूरा फलसफा इन 11 आयात के अंदर बयान किया। पहली आयत, कद अफलहल मोमिनून, कामयाब हो गया वो मोमिन। और अब फिर वो मोमिन कौन है, उसकी निशानियां इब्तदाई 11 आयात में बतलाई। यानी शुरू की 11 आयात कामयाब और भरपूर जिंदगी, जो रब के नजदीक कामयाब जिंदगी है, उसका पूरा मैनिफेस्टो, उसका पूरा चार्टर इन 11 आयात के अंदर मौजूद है। जहन में कहीं महफूज कर लीजिए, कहां मौजूद है? 11 आयात के अंदर। मैं रिपीटेडली अर्ज करूंगा कि कुरान से अपने ताल्लुक को जोड़िए, अपने नाते को जोड़िए। इमामुल मुत्तकीन मेरा मौला नहजुल बलागा में एक खुतबे में इरशाद फरमाते हैं, पूरा खुतबा बयान नहीं करूंगा। इमाम फरमाते वमा जालिसा हाज़ा कुरान अहदुन, जो कुरान के साथ एक मर्तबा बैठ गया, नहजुल बलागा का खुतबा, जो कुरान के साथ एक मर्तबा बैठ गया, इल्ला कामा अनहु बिज़ियादतिन और नुक़सानिन, वो कुरान को छोड़ के उठा नहीं, यहां तक कि उसकी एक शय में कमी हुई है, एक शय में इजाफा हो गया है। जो कुरान के साथ एक मर्तबा बैठा, आप सुबह शाम कुरान खोलने वाले हैं, कुरान पढ़ने वाले हैं, जो सुबह शाम कुरान पढ़ता हो उसका मकाम और मर्तबा क्या होगा? कुरान नातिक फरमाता जो एक दफा बैठ गया वो उठा नहीं कि उसकी एक शय में कमी हुई है और एक शय में इजाफा हुआ है। साहिल ने हाथों को जोड़ा, कहा मौला कुरान के साथ जो एक मर्तबा बैठ जाता है उसका क्या काम होता है और क्या बढ़ जाता है? गौर कीजिएगा इमाम के पैगाम पर। इमाम मुस्कुरा के फरमाते जो एक दफा, जस्ट अ सिंगल टाइम, जो कुरान के साथ बैठ गया उसकी गुमराही में कमी हो जाती है, उसकी हिदायत में इजाफा हो जाया करता है। बस मैं जल्दी से वो पैगाम दे दूं। ये कहां का है? ये जुमला कहां है? नहजुल बलागा में, इमाम के खुतबे नहजुल बलागा में मौजूद है। तमाम खुतबे नहीं है, नहजुल अस्रार में भी है और दूसरे मकामात में भी है। नहजुल बलागा इज कंप्राइजेस ऑफ 3 पार्ट्स। सरमन से इमाम अली मकाम की लेटर्स, मकतूबात है, और इमाम की सीन्स, जो वर्डिंग्स है, इमाम के अक़वाल, ये 3 हिस्से सब जानते होंगे बच्चे। अब मैं आपसे एक सवाल करूं और ये सवाल बहुत रेलेवेंट है और इस सवाल का जवाब आपको हतमन मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम, मैं तो आपका अपना हूं, किसी और ने पूछ लिया तो कितनी शर्मिंदगी होगी। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि मौलाए मुत्तकियान का, खतीब मिंबर सलूनी का पहला खुतबा इस जाहिरी दुनिया में कौन सा था? वो तो वहां से खुतबे देता था। दुरूद भेजिए अज़मत अमीर कायनात बुलंद तरीन आवाज पर। मैं तो आपसे बहुत ही आसान सा सवाल कर रहा हूं। Which was the first sermon of इमाम कायनात मौला मुत्तकियान, कारखाना हस्ती के मर्द नामुतनाही मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब का पहला खुतबा, पहला सरमन खतीब मिंबर सलूनी का कब था, कौन सा था और कहां था? ये 3 सवाल, और यकीनन इसका जवाब आपको आना चाहिए। अगर ना आए तो मोहसिन भाई, वकार भाई और इनकी टीम को आप दुआएं दीजिएगा कि इन्होंने खिदमत मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए जो फर्श बिछाया, उस फर्श विला से आप इस पैगाम अजीम को लेकर जा रहे हैं कि दुनिया को यह बतला सके कि अमीर कायनात की ज़ात मुबारका क्या है, खतीब मिंबर सलूनी का इल्म किस मंजिल पे मौजूद है। ये दुआएं दीजिएगा मुंतज़मीन को। कोई मेरा नौजवान दोस्त बता सकेगा कि इमाम अली मकाम का फर्स्ट सरमन ऑफ मौला मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब
when was delivered, where was delivered, कब दिया, कहां दिया? मुश्किल सवाल नहीं है। जो मैंने जवाब दिया ना, आप कहेंगे डॉक्टर साहब ये तो हमें पता था। मैं अक्सर यही जुमला कहता हूं कि हमारा मसला ये है कि हमें हासिल बहुत कुछ है, मालूम बहुत कम है। जब हमने हासिल से मालूम तक के सफर को तय कर लिया तो हम शुक्र के सजदे से अपने सर को नहीं उठाएंगे कि रब कदीर तूने हमें किस दर पे लाके खड़ा किया है, किसका मानने वाला बनाया, किसका चाहने वाला बनाया है। अभी मुझसे पहले ज़ाकिरीन ने कहा कि जब आप इस जज्बा वला को हासिल कर ले तो जाके माओ के कदमों को चूमा करें, बाप के हाथों को बोसा दिया करें। क्यों? इसी के माँ ने अपने शीर के जरिए वलाए मोहम्मद और आले मोहम्मद आपके जिस्म में मुंतकिल की है। बाप ने खून की तासीर में मोहम्मद और आले मोहम्मद की मवद्दत आपकी रगों में मुंतकिल की है। तो आप बताइए मुझे कि इमाम का पहला खुतबा आप या अली के नारे लगाने वाले, या अली का नारा आपका वतीरा है, तुर्रा इम्तियाज है, आपकी पहचान है, आपके सीने पे सजा हुआ निशान हैदर है। और ये निशान आपने किसी से मुस्तआर नहीं लिया है, किसी से आरियतन नहीं लिया है, किसी ने आपको दिया नहीं है, ये उसने दिया जिसने कायनात को अता किया है। ये नारा आपको रसूल ने दिया, आपकी पहचान बना। अगर आप फाखराना शिया है तो नारा अली के साथ, जिक्र अली के साथ फिक्र अली को भी बुलंद कीजिए ताकि माशरा अलवी भी बन सके और वलायती भी बन सके। इसे बुलंद नारा होना चाहिए, वलायत मोहम्मद वाले मोहम्मद। बादे नसीम कहती है हर गुल को चूम कर, तुम भी तो मुस्कुरा के कहो या अली मदद, तुम भी तो मुस्कुरा के कहो या अली मदद। हमने कहा तो मुरीदे इल्जाम हो गए, खैबर में खुद नबी ने कहा या अली मदद। अब हैदर करार पे मानने वाले, अमीर कायनात के चाहने वाले आमादे समाअत के पैगाम मिले और वो इस हकीकत को पहचाने कि अमीर कायनात का फर्स्ट सामान इस दुनिया के अंदर, जाहिरी दुनिया के अंदर मेरे मौला का पहला खुतबा कौन सा था, कहाँ लिखा हुआ है, कब दिया था, किस हालत में दिया था। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अमीर कायनात का पहला खुतबा 16 रजब को जब मेरा मौला फकत 3 दिन का था, जमीन काबा पर जब ये कुरान नातिक रहले रिसालत में आया है, जब ये कुरान नातिक, मैं मजमून से बाहर नहीं निकलूंगा, जब ये कुरान नातिक रहले रिसालत पर आया, वो जिसने अभी तक आंखों को नहीं खोला था उसने नूर रिसालत को देखा, चेहरा वलायत पे जो नजरें थी वो फौरन वाह हुई और नूर रिसालत की जियारत मेरा मौला अली इब्न अबी तालिब कर रहा है। गौर कीजिएगा। अब क्या किया, तफसील में नहीं जाऊंगा, फकत पैगाम देना है। क्या कहा, या अली कुछ सुनाइए, सुना देते, या अली कुछ सुनाइए। जैसे ही ज़बान रिसालत से इस ख्वाहिश का इजहार हुआ, 3 दिन का वसीए रसूल रहले रिसालत पर लेटा हुआ चेहरा रिसालत को देखकर ज़बान वलायत से पूछता है, अल्लाह के रसूल तौरात से सुनाओ, ज़बूर से सुनाओ, इंजील से सुनाओ या कुरान से सुनाओ। गौर करना मेरे बच्चों, आप फकत अकीदत में बहके आगे की तरफ निकलने के बजाय चीजों को रोक कर सोचें, पॉन्डर करें, एक्सप्लोर करें। जब आप चीजों को पॉन्डर करेंगे, हकीकतों को तलाश करेंगे, यू हैव टू बी एनालिटिक इनफ। आपको फकत आंखें बंद करके यकीन नहीं कर लेना या नारा नहीं लगाना है, आपको थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग आपकी होनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग के साथ जब आप चीजों को पॉन्डर करेंगे तो नतीजा यही होगा कि ज़बान पर या नारा तकबीर आएगा या नारा रिसालत
रिसालत आएगा या नारा हैदरी आएगा। इसी के हकीकत के मकाम तौहीद से मिली या मकाम रिसालत से मिली या मकाम वलायत से मिल रही है। क्या कहा? तौरात से सुनाओ, इंजील से सुनाओ, ज़बूर से सुनाओ या कुरान से सुनाओ। Have you ever pondered about it? क्या तौरात लोगों के हाथों में मौजूद है, ज़बूर हाथों में मौजूद है, इंजील हाथों में मौजूद है, लेकिन ज़ाहिरी सूरत में कुरान अभी रसूल अकरम के हाथों में नहीं है। अभी ज़ाहिरी तौर पर रिसालत का ऐलान नहीं किया। वो तो हमारा ईमान अकीदा ये है कि रसूल ही पैदा होता है, साहिब किताब हो तो साहिब किताब ही पैदा होता है। जब इनका उम्मती जनाब ईसा ये कहे इन्नी अब्दुल्ला अतानियल किताब वजअलनी नबिया, मैं खुदा का बंदा हूँ, किताब लेकर आया हूँ और नबी बनाकर भेजा गया हूँ, तो नबी के कल्ब मुतहर में ये कुरान मौजूद है। लेकिन अभी तक दुनिया इस कुरान से आशना नहीं है। लेकिन 3 दिन का मेरा मौला रहने रिसालत पे आके पूछता है, अल्लाह के रसूल कुरान से सुनाऊं, तो इस हकीकत का साथ दीजिए कि ये वो हस्तियां हैं जो कुरान को और आके कुरान पे नहीं पढ़ती हैं, लौह महफूज से पढ़कर आया करती हैं। लौह महफूज से पढ़कर आया करती है। या अली जो मर्जी सुनाइए, न तौरात से सुनाया, न इंजील से सुनाया, न ज़बूर से सुनाया। अमीर कायनात ने, कुरान नातिक ने रहने रिसालत को पाया तो अब इमाम का पहला खुतबा, फर्स्ट सरमन ऑफ इमाम कायनात मौला मुत्तकियान अमीरुल मोमिनीन मेरे मौला का पहला खुतबा क्या था? कुरान की आयात को तलावत किया, कुरान के सूरा को तलावत किया। अब 114 सूरे हैं कुरान मजीद में, लेकिन सोचने की बात है कि किस सूरा को तलावत करके मेरा मौला दुनिया में अपना पहला खुतबा अपने चाहने वालों को दे रहा है। 114 सूरा में से न सूरह बकरा को तलावत किया, न सूरह निसा को तलावत किया, न सूरह नास को तलावत किया, न सूरह रहमान को तलावत किया, यहां तक के 63वें सूरे सूरह मुनाफिकून को भी तलावत नहीं किया। क्यों? इसलिए कि ये मोमिनों का मौला है, ये मुनाफिक का सूरा नहीं, सूरह मोमिनून को तलावत करेगा मेरा आका। मेरा मौला जो पैगाम जिससे मैं आपको लेकर आना चाहता था, अमीर कायनात का पहला खुतबा इस दुनिया में 3 दिन का मेरा मौला रहले रिसालत पर सूरह मुबारक मोमिनून जब भी आपने तिलावत सुनी, इसकी इब्तिदाई 11 जिसमें से 5 आयत को अभी आपने समाप्त किया, इब्तिदाई 11 आयत को फिर 12, 13, 14 आयत के अंदर अजमत इंसानी, रिफत इंसानी का कसीदा लक़द खलक़ल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, मैं सरफ भी नहीं जाऊंगा। इब्तिदाई 11 आयत को मेरे मौला ने फौरन बाद वलादत तलावत करके अपना पहला खुतबा दुनिया को दिया और दुनिया को बतलाया कि सुनो, अज़ रूए कुरान मेरे खालिक ने, मेरे मालिक ने जो फलाह का, जो नजात का परवाना तुम्हें दिया, उसमें यही चीजें हैं जो इन 11 आयात के अंदर मौजूद है। अगर इन 11 आयात पे तुमने अमल कर लिया तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब है, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब है। ये सूरह मुबारक मोमिन, बस मैं अब आपसे इजाजत चाहूंगा, सूरह मुबारक मोमिनून की जाके इब्तदा की 11 आयत को तलावत कीजिएगा, उसके तर्जुमे को पढ़िए और फिर देखिए कि आपका आका खुद रब्बे जुल जलाल आपको पैगाम क्या देना चाहता है। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज HD। स्टे ट्यून्ड विद अस। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज HD।